Good morning student. I am Chandni Thakur. Welcome to Moonlit classes. Today I will discuss about the body fluid and circulation. Body fluid and circulation में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका कार्डिक साइकिल. देन कार्डिक साइकिल में हम लोगों ने उसमें आपकी कार्डिक साइकिल में आपका डायस्टोल, ठीक है ना, जॉइंट डायस्टोल, देन आपका एट्रियल सिस्टोल, आपका एट्रियल सिस्टोल एंड आपका वेंट्रिकल सिस्टोल, ये सब हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना. तो आपका इसमें आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी हार्ट रेट, हार्ट बीट, ठीक है ना, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं. देन उससे पहले आप लोग देखिए कि आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपका कैसे होता है, ठीक है ना. इसको एक बार आप लोग देख लीजिए. तो देखिए इसमें क्या है आपका, फर्स्ट आप देखिए कहाँ से आपका आपका ब्लड आया, सुपेर वीना कावा से, आपका इन्फीरियर वीना कावा से ब्लड आया आपका. देन आपका राइट एट्रियम में, देन आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, देन आपका पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है ना, यहाँ पल्मोनरी वॉल्व है. फिर आपका पल्मोनरी आर्टरी से आपका लंग्स में आया, लंग्स से आपका लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होते हैं आपकी. देन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद आपका एओर्टा, देन आपका रेस्ट ऑफ द बॉडी, फिर आपकी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है. देखिए आप, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. देन आप इसमें देखिए आपको सुपेर वीना कावा एंड आपका ये इन्फीरियर वीना कावा. फिर आपके वॉल्व देखिए ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड आपके यहाँ पे बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व इसे ही बोलते हैं हम. देन आपका पल्मोनरी वॉल्व एंड आपका आयोटिक वॉल्व, ठीक है, ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी एंड आपकी पल्मोनरी वेन्स. तो हम लोगों ने इन सबको डिस्कस कर लिया था, राइट. देन फिर हम लोग का आया था इसमें आपकी कार्डिक साइकिल थी. तो कार्डिक साइकिल में आपकी थे, आपका देखिए आपकी कार्डिक साइकिल थी, ठीक है ना. कार्डिक साइकिल में आप लोगों ने देखा था कि आपका क्या था, जॉइंट डायस्टोल था, ओरिकल या सिस्टोल था एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल था आपका. तो उसमें आप लोगों ने ये सब देख लिया था, ठीक है ना, आपने सारी साइकिल्स को देखा था, ठीक है ना. ये देखिए आपकी पूरी साइकिल है, ठीक है ना, ये आपको देखिए जॉइंट डायस्टोल, ठीक है ना. फिर उसकी आपकी एट्रियल, आपकी ऑरिकुलर आपका सिस्टोल है, देन आपका वेंट्रिकल सिस्टोल है, ठीक है ना. ये सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना. ये देखिए आपका जॉइंट डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड. एट्रियल सिस्टोल में आपका 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकल सिस्टोल में आपका 0.3 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका हार्ट रेट या पल्स रेट, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका हार्ट रेट. तो व्हाट इज़ अ हार्ट रेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ट रेट. तो देखिए हार्ट रेट, ठीक है ना, हार्ट रेट, ह्यूमन हार्ट बीट्स एट द रेट ऑफ अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है ना. हमें पता है जो हमारा हार्ट रेट है, ठीक है, हमारा हार्ट रेट है वो कितना पर मिनट में कितना टाइम होता है आपका, 72 टाइम आपका हार्ट बीट होती है, ठीक है ना. एक मिनट में आपका हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार. मेरी बात सुनिए, एक मिनट में जो आपका हृदय धड़कता है वो कितनी बार धड़कता है आपका, 70 से 72 टाइम्स, ठीक है ना. तो 72 टाइम्स पर मिनट इन द रेस्टिंग कंडीशन, आपका रेस्टिंग कंडीशन में, ठीक है. इट इज़ अबाउट 130 टाइम्स इन द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स. जो आपका न्यू बॉर्न आपका शिशु है, न्यू बॉर्न शिशु है आपका, तो उसमें आपका 130 टाइम्स आपका पर मिनट ये आपका हार्ट बीट करता है. हार्ट रेट वेरीज फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज. आपका हार्ट रेट वेरी करता है स्पीसीज. जैसे कि अगर आप एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट में आपका ओनली 25 टाइम, ठीक है ना, एक मिनट में 25 टाइम आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है ना. ऐसे अगर आप रैबिट की बात करें तो वहाँ पे आपका 200 होता है, ठीक है ना. यूजुअली द स्मॉलर एनिमल हैव हायर हार्ट रेट, ठीक है ना. आपके जो स्मॉलर एनिमल हैं उनका हार्ट रेट हायर होता है देन द लार्जर एनिमल से, ठीक है ना. अब ये मत समझिए कोई लार्ज एनिमल है तो उसका हार्ट रेट ज़्यादा होगा, उसका हृदय बहुत जल्दी धड़कता होगा. जैसे कि आपका एलिफेंट है, तो एलिफेंट काफ़ी लार्ज एनिमल है, तो आपको लगता हो कि जो आपका एलिफेंट लार्ज एनिमल है तो उसमें जो आपकी हार्ट बीट है वो आपकी काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी बार धड़कता होगा. तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना. देखिए ये सारे जो पॉइंट है वो आपके एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि माउस हैज अ नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पर मिनट, ठीक है ना. एक मिनट में कितनी टाइम धड़कता है आपका, 100 टाइम्स, ठीक है ना, एक मिनट में 100 टाइम्स. देन और रैबिट की बात करें तो रैबिट में आपका 200 पर मिनट, ठीक है ना. आपका एक मिनट में कितनी बार धड़कता है आपका, 200 टाइम्स. देन आपका एलिफेंट में 25 पर मिनट, ठीक है, आपका एलिफेंट में 25, ठीक है. देन आपका आप पल्स रेट देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पल्स रेट. अब ये पल्स रेट क्या होता है, तो देखिए बीटिंग ऑफ हार्ट इज ऑल्सो फेल्ट इन द आर्टरीज. जब आपका हार्ट बीट करता है, ठीक है ना, आपका हृदय धड़कता है
तो उसे हम कहाँ भी फील कर सकते हैं, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है ना, आर्टरी होती है ना, तो हम आर्टरी में उसको फील कर सकते हैं। तो बीटिंग ऑफ हार्ट इज ऑल्सो फेल्ट, हम इसको फील कर सकते हैं इन द आर्टरीज में एज रेगुलर जर्क और थ्रोप्स, जब उसमें आपका संकुचन होता है, ठीक है, संकुचित होती हैं ये, तो हम इसको रेगुलर जो आपकी संकुचित उसको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। कॉल्ड पल्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पल्स रेट या पल्स बोलते हैं, ठीक है ना, पल्स बोलते हैं। ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट्स अ न्यू पल्स, ठीक है, जो आपका प्रत्येक जो आपकी वेंट्रिकुलर है सिस्टोल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अ न्यू पल्स बोलते हैं। इट प्रोसीड एज अ वेव ऑफ एक्सपेंशन ऑफ थ्रू आउट द आर्टरीज एंडिंग इन द कैपिलरीज। तो क्या होता है, ये प्रोसीड आपकी चलती है, ठीक है ना, इट प्रोसीड एज अ वेव, कैसे चलता है, एक वेव की फॉर्म में ऑफ एक्सपांसन थ्रू द आर्टरीज एंडिंग इन द कैपिलरी, ठीक है, इनमें एक्सपांशन होता है, ठीक है ना। द पल्स रेट इज सेम एज द हार्ट रेट, ठीक है ना, पल्स रेट आपकी सेम होती है हार्ट रेट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, अब आपका है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। तो देखिए, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, क्या हो रहा है, आपका रिदम एक लय के साथ, ठीक है ना, लय में हो चलता है ना ये, ऐसा नहीं कि आपका हार्ट बीट किया फिर आपका थोड़ा रुक गया फिर आपका हार्ट बीट किया, नो, आपका हार्ट एक रिदमिक वे में चलता है, ठीक है ना, आपका रिदमिक वे में, ठीक है ना, ऐसे। तो द रिदमिक, ठीक है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, मैंने कहा ना कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है ना, मैंने कहा ना कि आपका सिस्टोल एंड डायस्टोल, तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। तो ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है ऑफ हार्ट, ठीक है ना, हार्ट के वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन एंड आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है टू पंप आउट एंड रिसीव ब्लड, क्या करते हैं, आपके ब्लड को पंप आउट करते हैं, ठीक है, एंड रिसीव करते हैं ब्लड को टू एंड फ्रॉम द बॉडी, कहाँ से, बॉडी से, ठीक है ना, बॉडी में क्या करते हैं आपके रिसीव करते हैं एंड बॉडी से, बॉडी में क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, बॉडी से फिर पंप मतलब लेते हैं, ठीक है ना, इज कॉल्ड हार्ट बीट, ये कहलाती है आपकी हार्ट बीट कहलाती है। द टाइप ऑफ हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट टू टाइप की होती है, न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक। जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स आपकी मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स हैं आपके उनमें मायोजेनिक हार्ट बीट पाई जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक, तो इनको आप देख लीजिए। व्हाट इज अ न्यूरोजेनिक, तो न्यूरोजेनिक हार्ट बीट इट इज इनिशिएट बाई अ नर्व इम्पल्स, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो नर्व है, ठीक है, नर्व आपके कहाँ से अराइज होती है, आपके ब्रेन से, ठीक है ना, तो इट इज अ इनिशिएट बाई अ नर्व इम्पल्स, ये कहाँ से इनिशिएट होता है, ये नर्व इम्पल्स के द्वारा इनिशिएट होता है, ठीक है ना, इट इज इनिशिएटेड, ये किसके द्वारा इनिशिएट होता है आपका, बाई नर्व इम्पल्स के द्वारा। द इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाई अ नर्व, ठीक है ना, और आपकी ये इम्पल्स कहाँ से आते हैं, आपके इम्पल्स ये कहाँ से आता है, नर्व इम्पल्स ये कहाँ से आता है, जो इम्पल्स है आवेग जिसे हम बोलते हैं वो कहाँ से आता है, आपका नर्व से, ठीक है, गैंग्लियन लोकेटेड नियर द हार्ट, ठीक है, तो गैंग्लियन कहाँ होता है आपका, ये गैंग्लियन एक्चुअली जो आप सपोज दैट हम लोग हैं, तो हम लोग क्या होता है, ब्रेन होता है, हम लोग का क्या होता है, ब्रेन, देन ब्रेन से आपकी क्या निकलती है, नर्व्स निकलती है एंड नर्व इम्पल्स वो जनरेट करता है। देन जो आपके लोअर एनिमल्स हैं, ठीक है ना, आर्थ्रोपोड, मोलस्कस, जो आपके लोअर एनिमल हैं वहाँ पे जो ब्रेन का फॉर्म होता है वो क्या होता है, गैंग्लियन, ठीक है ना, ये आपका अनडेवलप ब्रेन बोलेंगे इसे, ठीक है ना, तो आपका गैंग्लियन होता है, तो गैंग्लियन लोकेटेड नियर द हार्ट, तो ये क्या करता है, ये आपके नर्व इम्पल्स को जनरेट करता है, ठीक है ना, तो यही आपके हार्ट बीट को इनिशिएट करती हैं, शुरू करती हैं। तो एग्जाम्पल इसमें क्या है, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस। अब देखिए हम लोगों में कैसा आपका हार्ट पाया जाता है, तो हम लोगों में पाया जाता है आपका मायोजेनिक हार्ट बीट हम लोगों को मिलती है, ठीक है ना। तो देखिए मायोजेनिक हार्ट बीट इट इज इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स कॉल्ड द नोडल टिश्यू। देखिए इसमें क्या है, इसमें नोडल टिश्यूज़ होते हैं। अब देखिए नोडल टिश्यूज़ और नर्व को आप एक सेम मत समझिए, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है ना, नोडल टिश्यूज़ एंड नर्व्स जो होती हैं आपकी बोथ आर डिफरेंट, ये आपके डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए इट इज़ इनिशिएटेड बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स कॉल्ड द नोडल टिश्यूज़। आपकी नोडल टिश्यूज़ से, ठीक है ना, नोडल टिश्यूज़ से क्या होता है, नोडल टिश्यूज़ से ये आपका हार्ट बीट, ये नोडल टिश्यूज़ हार्ट बीट को जनरेट करते हैं। तो इट इज़ इनिशिएट होती है बाय अ पैच ऑफ मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स। तो नोडल टिश्यूज़ क्या हैं, आपके नोडल टिश्यूज़ एक कार्डिक मसल्स का, मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स के पैच होते हैं, ठीक है ना, मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स, मॉडिफाइड मतलब जो आपका हार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट को हम लोग कार्डिया बोलते हैं, ठीक है ना, हार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, हम लोग हार्ट को कार्डिया बोलते हैं। तो वो बोल रहा है कार्डिक मसल्स,
ठीक है ना। ये कार्डियक मसल्स होती हैं, मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यूज़ बोलते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि नोडल टिश्यूज़ कहाँ होते हैं। इन द केस नो एक्सटर्नल स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड। देखिए जो आपका न्यूरोजेनिक था वहाँ पे आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा था, ठीक है ना, कौन, आपके नर्व इम्पल्स आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर ही आपके एसे नोड एंड आपके एवी नोड होते हैं, ठीक है ना। यही क्या होते हैं, यही आपके नोडल टिश्यूज़ हैं, एसे नोड और एवी नोड, ठीक है ना। इनको बाहर से किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस ज़रूरत नहीं होती है, हार्ट के पास ये ऑलरेडी नोडल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है ना। इनमें मॉलस्कस एंड वर्टिब्रेट्स में इंक्लूडिंग मैन में आपका मिलेगा, ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स में। देन देखिए आपका ये है इसमें जो आपका जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये है आपका, देखिए ऐसे नोड आपको दिख रहा है ये, ठीक है ना। देन आप देखेंगे एवी नोड है, ठीक है ना, ऐसे नोड एवी नोड, ये आपका पूरा एक नोडल पाथवे होता है, ठीक है ना। ये आपका पूरा नोडल पाथवे है। इसमें देखिए आपका ऐसे नोड है, ठीक है ना, यहाँ पे होता है आपका ऐसे नोड, ठीक है, जो आपका कहाँ होता है, आपका राइट ऑरिकल में होता है। देन आपका एवी नोड है, एवी नोड कहाँ होता है, आपके लोअर पार्ट में, एवी आपके ऑरिकल के लोअर पार्ट में होता है। देन आपका इंटरनोडल पाथवे, मतलब इंटरनोडल पाथवे का मतलब क्या है, इन दोनों कनेक्ट करने वाली, ठीक है ना, एवी नोड एंड ऐसे नोड कनेक्ट करने वाली, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनोडल पाथवे बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका एवी बंडल आता है, ए बंडल में आपका क्या आएगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। देखिए ये आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ये बंडल ऑफ हिज बोलते हैं इसे, ठीक है ना। ये आपका राइट पार्ट में जाता है वेंट्रिकल में एंड आपका ये लेफ्ट पार्ट में, ठीक है ना। उसके आपके पुरकुंजे फाइबर होते हैं, ये आपके पुरकुंजे फाइबर हैं, ठीक है। तो इसमें ये सब पार्ट होता है। देखिए आप नेक्स्ट इसमें देखिए, इस वाले डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए पेसमेकर, ठीक है, आपका जो साइनोइट्रल नोड है इसे हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, या इसे हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं आपके ऐसे नोड को, कि जो आपका नोडल टिश्यूज़ है इसे हम पेसमेकर ही बोलते हैं, ठीक है ना। एंड आपका हार्ट ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है, नोडल जो आपका नोडल टिश्यू है। तो इसमें साइनोइट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड जिसे हम बोलते हैं, ये देखिए ऐसे नोड है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका एवी नोड होता है, देखिए एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, ऐसे नोड में साइनोइट्रियल, एट्रियो वेंट्रिकल मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के पास है तो एट्रियो वेंट्रिकल नोड। देन आप बंडल ऑफ हिज होते हैं, तो जो आपकी लेफ्ट एंड राइट दोनों में होते हैं, राइट बंडल हिज एंड लेफ्ट बंडल हिज। देन आपके पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, इन सबको हम अभी देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए आप लोग का एक हार्ट साउंडर होता है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो इस हार्ट साउंड में देख लीजिए आप लोग क्या है, ईच हार्ट बीट इज अकम्पनीड बाई 2 हार्ट साउंड, ठीक है ना। ये जो आपकी प्रत्येक हार्ट बीट है वो किसके द्वारा होती है, आपकी 2 हार्ट, आपकी इसमें 2 हार्ट साउंड होती हैं। तो हार्ट साउंड्स क्या है आपकी, एक लव और एक डब होती है। तो व्हाट इज अ लव, आपकी लव साउंड क्या है, इट इज अ फर्स्ट साउंड, ये कौन सी होती है, आपकी फर्स्ट साउंड होती है। लव साउंड को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट साउंड बोलते हैं। इस लोअर एंड लास्ट लॉन्गर, ये क्या होती है आपकी लोअर होती है एंड लास्ट लॉन्गर होती है, आपकी काफ़ी लॉन्गर होती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर मसल्स, ये कब प्रोड्यूस होती है, वेंट्रिकुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है। एंड द वाइब्रेशन सेट बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जब आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं, ठीक है ना, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व मैंने आपको सब समझाया हुआ है। आज मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी डिटेल में, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग इसमें क्या है, वाइब्रेशन सेट बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टोलिक साउंड, तो सेम क्या बोलते हैं, आपका सिस्टोलिक साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपकी डफ साउंड देखिए, सेकंड हार्ट साउंड होती है, आपकी सेकंड हार्ट साउंड होती है। इट इज कॉज्ड बाय द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्व्स, सेमील्यूनर वॉल्व कहाँ होते हैं आपके, राइट, अभी हम राइट की बात करते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड आपकी पल्मोनरी आर्टरी, मतलब जो लंग्स होता है उसके बीच में जो आपकी वॉल्व है उसे हम बोलते हैं सेमिनल वॉल्व्स। और आपके लेफ्ट साइड में आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में जो वॉल्व सेमिनल वॉल्व्स बोलते हैं। तो ऑफ द हार्ट ऑफ द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, इट इज डायस्टोलिक साउंड, तो सेम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक साउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सिस्टोलिक साउंड है, आपका डायस्टोलिक साउंड है। एंड आपका जो इसमें जो आपका ये हम इन्हें क्या बोलते हैं, सेकंड हार्ट साउंड बोलते हैं डफ को, ठीक है। ये सब आप लोग देखिए आप ये देखिए इसमें क्या है आपका हार्ट बीट लव डफ, तो द नॉर्मल साउंड ऑफ द हार्ट बीट हियर विद अ स्टेथोस्कोप, ठीक है ना। तो आप जो नॉर्मल हार्ट बीट की जो आपकी हार्ट बीट है उसकी नॉर्मल साउंड को हम किससे सुन सकते हैं, किसके द्वारा सुन सकते हैं, आपके स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। द साउंड इज डिस्क्राइब एज लव डब, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, लव डब के द्वारा डिस्क्राइब करते हैं। दिस साउंड आर मेड एज वॉल्व
क्लोज। ये साउंड कब बनती है, कब सुनाई देती है हमें, जब आपकी वॉल्व्स क्लोज होते हैं। लव कब सुनाई देती है, क्लोजिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जब आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्लोज होते हैं तब आपकी लव साउंड सुनाई पड़ती है। डव कब सुनाई पड़ती है, आपकी क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व्स। अब देख लीजिए ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से होते हैं, तो देखिए आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड आपका मिट्रल वॉल्व, ठीक है ना, बाइकस्पिड एंड आपका ट्राइकस्पिड कहाँ होता है, आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ठीक है। एंड आपका आपका लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका क्या होता है, मिट्रल वॉल्व होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। तो आपकी लव सुनाई पड़ती है। डफ का सुनाई देती है, क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। सेमिलुनर वॉल्व क्या होते हैं आपके, देखिए पल्मोनरी वॉल्व एंड एओर्टिक वॉल्व। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में जो वॉल्व होते हैं हम बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। एंड आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आपकी एओर्टा के बीच में जो वॉल्व हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व। तो ये होते हैं आपके सेमिलुनर वॉल्व, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए हार्ट मर्मर इज़ द एबनॉर्मल साउंड। जब आपको एक हार्ट मर्मर से सुनाई पड़ती है, मतलब कुछ आपको कुछ मर्मरिंग जैसे आपकी साउंड होती है, मर्मरिंग जैसे आपकी करके कुछ साउंड सुनाई देती है, तो हार्ट मर्मर इज़ द एबनॉर्मल साउंड करके कुछ साउंड आती है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एबनॉर्मल साउंड है, प्रोड्यूस होती है आइदर बाई इन आपका कब प्रोड्यूस होती है, या तो इन आपका इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ वॉल्व्स, ठीक है ना। ये कब होती है, जब आपके इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ वॉल्व होती है। इनकम्प्लीट क्लोजिंग ऑफ वॉल्व, जब आपके जो वॉल्व हैं वो इनकम्प्लीट क्लोज होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं वॉल्वुलर इनसफिशियंसी, तब आपकी हार्ट मर्मर साउंड सुनाई देती है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इसमें जो आपका ऐसे नोड है पूरा, इसको आप समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए पहले आप ये देखिए, इसको हम इसको समझाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ नोडल टिश्यूज, ठीक है ना। नोडल टिश्यूज क्या है, देखिए ये क्या है, कंडक्टिंग सिस्टम इन हार्ट, ह्यूमन हार्ट। देखिए कंडक्टिंग सिस्टम क्या है, देखिए कोई भी आपका सपोज दैट सॉरी, जब भी देखिए, जब भी आप क्या है मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू, अपने डायग्राम के थ्रू समझा दे रही हूँ। देखिए ये आपका सपोज दैट हार्ट है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब आपके जो कार्डिक साइकिल है, ठीक है ना, कब आपका एवी नोड ओपन हो रहा है, ठीक है ना, ये आपका, ठीक है ना, देन आप जो आपका एवी वॉल्व एंड आपका ये आपके एवी वॉल्व है, तो जो आपका ब्लड आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड इसमें आपका पहले आपका एट्रियम में, देन आपका वेंट्रिकल में, ठीक है ना। तो इसमें जो आपकी कंडक्टिंग होती है, ठीक है ना, कंडक्टिंग होती है आपकी, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नोडल टिश्यूज और कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट। द कंडक्टिंग सिस्टम दैट रिलेज इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिले करती है, ठीक है ना, थ्रू हार्ट कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स। किसके थ्रू करती है आपकी, ये मॉडिफाइड कार्डिक मसल्स के थ्रू, ठीक है ना। दैट फॉर्म ऑफ द, जो किसका फॉर्म होता है आपका, नोडल टिश्यूज का फॉर्म होता है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, इसमें कई सारे मतलब फॉलोइंग इसमें पॉइंट है, उसको देखेंगे हम। तो देखिए कंडक्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है ना, आपके नोडल टिश्यूज होते हैं आपके, तो वो आपके कहाँ से इम्पल्स आपके कहाँ जाएंगे, पहले आपका एट्रियम में ब्लड जाएगा, ठीक है ना, फिर आपके लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन आपके राइट वेंट्रिकल में, देन आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसके बाद आपकी आयोटा में, ठीक है ना। तो आपका जो ब्लड का फ्लो है, इसके कंडक्टिंग के लिए आपका क्या होता है, आपके हार्ट में नोडल टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। कब आपका आपके एवी वॉल्व कब ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना, ये सब वॉल्व के लिए। देन आपका ब्लड कैसे कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, हमने भी पढ़ा ना कार्डिक साइकिल में, कब आपका पॉइंट कितना है, 0.1 में आपके कौन से वॉल्व क्लोज हो रहे हैं, देन 0.3 में कितना, 0.5 में आपका कितना वॉल्व कैसे क्लोज हो रहे हैं, ठीक है ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, इन सबको कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है ना। तो ये सब इसको कंडक्ट सिस्टम के द्वारा ये सब होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें क्या है आपका कंडक्टिंग सिस्टम, देखिए जस्ट वेट, ये देखिए। तो इसमें पहला क्या होता है आपका साइनो ऑरिकुलर और साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी बात को सुनिए, साइनो ऑरिकुलर और साइनो एट्रियल नोड से हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड भी बोलते हैं, एसियन भी बोलते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या एवीएन या एवी नोड ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका होता है बंडल ऑफ हिज या ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल बोलते हैं इसे, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हिज, ठीक है ना, या बंडल ऑफ हिज, लेफ्ट एंड राइट बंडल ऑफ हिज, उसका पुरकिंज फाइबर। तो इस सब को हम अभी आपको दिखा देते हैं। अच्छा वह स्पीड तो नहीं है, आज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज़्यादा स्पीड में बोल रही हूँ। देखिए ये आपका सुपीरियर वीना कावा है, देन आपका
यहाँ से आएगा इंफीरियर वीना कावा, ठीक है ना। ये आपका राइट एट्रियम, देन आपका लेफ्ट एट्रियम, का राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इन सबको आप समझ गए। तो क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, द साइनो एट्रियल नोड, ठीक है ना। ये पेसमेकर होता है तो जनरेट इम्पल्स, ये क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। तो ये है आपका, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपका है ऐसे नोड, क्या है आपका ऐसे नोड। तो ये क्या करता है, ये पेसमेकर होता है जो जनरेट क्या करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है। अब इम्पल्स आपके कहाँ जाएंगे, वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे इम्पल्स जाता है, ठीक है ना, कैसे आपका ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो इन सबको देखेंगे। तो देखिए फिर उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, देखिए इसको भी हम देखेंगे। इसको देखिए, द इम्पल्स पॉज 0.1 सेकेंड एट द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है ना। अब देखिए ये है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका ऐसे नोड है, ये आपका क्या है, एवी नोड है, ठीक है ना। ये आपका ऐसे नोड एंड आपका ये क्या है, एवी नोड है। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या होता है, इंटरनोडल पाथवे होता है। देखिए इंटरनोडल पाथवे होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग थर्ड पॉइंट आपका द एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी बंडल, ठीक है ना। अब क्या होता है आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर एवी बंडल होता है, ठीक है ना। जैसे हम बंडल ऑफ हिज बोलते हैं, कनेक्ट द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, जो क्या करता है, एट्रिया को से कनेक्ट करता है, आपका वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, एट्रियम को वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है। तो देखिए द एट्रियोवेंट्रिकुलर या एवी बंडल, ठीक है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ए बंडल कनेक्ट द एट्रिया टू द वेंट्रिकल, जो आप कनेक्ट करता है एट्रिया को वेंट्रिकल से। देखिए ये आपकी बंडल है, ठीक है। द बंडल ब्रांचेस कंडक्ट द इम्पल्स थ्रू द सेप्टम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब क्या हुआ, जो आपका जो इंटरनोडल पाथवे आपका ये, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर, जो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है वो आपका राइट साइड एंड आपका लेफ्ट साइड आपका यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। द बंडल ब्रांचेस कंडक्ट द इम्पल्स थ्रू द सेप्टम, ठीक है, सेप्टम के थ्रू ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चले जाएंगे, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट में, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये देखिए, ठीक है ना। उसके बाद है आपका फोर्थ पॉइंट पुरकिंजे फाइबर, ठीक है ना। तो पुरकिंजे फाइबर में देखिए ये आपका पुरकिंजे फाइबर जो आपकी पूरी, इसमें पुरकिंजे फाइबर आपके राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हैं, ठीक है ना। तो आपका ये पूरा फ्लो है, द सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ हार्ट। तो पूरा सीक्वेंस है कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हार्ट में, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन आपका कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, जस्ट वेट मैं इसको रेज कर दूँ। तो देखिए इसमें आपका ऐसे नोड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऐसे नोड के बाद आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है, ठीक है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है आपका, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए आप, ये देखिए, ठीक है ना, ये है आपका पूरा ईसीजी है आपका, जिसमें आपका पी एंड क्यूआरएस एंड टी आपकी वेव्स है। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, ठीक है ना, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, ये देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है ये, ठीक है। तो PQRS जो आपकी वेव हैं वो कैसे जनरेट होती हैं, इन सबको भी हम देखेंगे। ओके, तो आपने ये सब देख लिया, ऐसे नोड क्या है आपका, एवी नोड क्या है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग एक बार समझ लीजिए। देखिए इसमें आपका पहला क्या है, ऐसे नोड या साइनो एट्रियल नोड, से हम क्या बोलते हैं, पेसमेकर बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका इंटरनोडल पाथवे, देखिए इंटरनोडल पाथवे, फिर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, फिर आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या बंडल ऑफ हिज है, ठीक है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल बंडल ऑफ हिज है। देन आपका बंडल ब्रांचेस हैं, ठीक है ना, एक इधर आपकी पुरकिंजे फाइबर्स, ये आपकी पुरकिंजे फाइबर्स हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू दैट स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये आपकी स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, ठीक है, उसका नाम क्या है आपका ऐसे नोड, ठीक है ना। इंटरनोडल आपका पाथवे है जो एवी नोड है, ठीक है ना, ऐसे नोड है। तो नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है दैट स्टिमुलस कॉन्ट्रैक्शन, जो स्टिमुलेट करते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है ना। मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स, ठीक है ना। देन द हार्ट कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी आपका इनर्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए इसमें ये वाला डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा चीज और दिखेगी आपका, देखिए ये आपका क्या है, ऐसे नोड है, देन आपका एवी नोड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपका ऐसे नोड से ही आपकी एक ब्रांच गई है आपकी लेफ्ट एट्रियम, इसको हम बोलते हैं बेकमान्स बंडल, ठीक है ना, बेकमान बंडल बोलते हैं आपका। ये कहाँ से गई है आपकी राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम। देन आपका बंडल ऑफ हिज है, ठीक है, राइट बंडल ब्रांच है आपकी, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, ठीक है। उसके बाद आपकी पुरकिंजे फाइबर है ये, देखिए, ठीक है। हम बात करते हैं आपके ऐसे नोड की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऐसे नोड।
तो इसमें देखिए ऐसे नोड क्या है आपका, इट डिटरमाइंस द रेट ऑफ हार्ट बीट इम्पल्स। ये क्या करता है, क्या डिटरमाइन करता है आपका, ये डिटरमाइन करता है द रेट ऑफ हार्ट बीट इम्पल्स, ठीक है ना। ये आपके हार्ट बीट के इम्पल्स जो रेट है, ठीक है ना, हार्ट बीट की जो रेट है उसके इम्पल्स को डिटरमाइन करता है कि उसमें कैसे कैसे इम्पल्स आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ कॉल्ड द पेस मेकर। से हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपकी इम्पल्स है, ठीक है, सपोज आपका हार्ट है तो हार्ट में जो आपके हार्ट बीट की, ठीक है ना, हार्ट बीट की जो रेट है उसके जो इम्पल्स हैं, ठीक है ना, उनको ये डिटरमाइन करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है ना, पेस मेकर बोलते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स। देखिए क्या है ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है ना। एंड इज लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल। और कहाँ होते हैं आपके, इट इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियल वॉल, आपके राइट एट्रियल वॉल नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। यहीं पे आपकी सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है, तो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा कहाँ होते हैं, मेरी बात सुन लीजिए, लोकेटेड इन द राइट एट्रियल, राइट एट्रियल के पास होते हैं, ठीक है, नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वीना कावा। यहीं पे आपकी सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग होती है। एवी नोड कहाँ होते हैं, इट लाइज एट द बेस ऑफ राइट ऑरिकल, ठीक है ना, राइट ऑरिकल के बेस में होते हैं, कहाँ पे होते हैं, बेस पे, ठीक है ना, नियर द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। और कहाँ होते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ये आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, ठीक है ना, ये आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, तो यहीं पे इसके बेस में यहाँ पे ये होते हैं, ठीक है ना। एवी नोड आपने देख लिया कहाँ लोकेटेड है आपका, ठीक है, इनकी लोकेशन कहाँ है, तो देखिए आपकी लोकेशन कहाँ है इनकी, देखिए ऐसे नोड कहाँ है आपका, एवी नोड कहाँ है, ठीक है ना। देखिए ये आपका ऐसे नोड है, देखिए ऐसे नोड है जहाँ आपकी सुपीरियर वीना कावा की ओपनिंग हो रही है, ठीक है। ये आपका एवी नोड है, ठीक है ना, कॉर्नर में आपका, ठीक है ना, बेस पे। देन आपका ये क्या है, एवी बंडल है, ठीक है ना, ये आपका एवी बंडल है पूरा, ठीक है। लेफ्ट ब्रांच है आपकी, ठीक है ना, ये राइट ब्रांच। देन आपकी पुरकिंज फाइबर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए बंडल ऑफ हिज और एवी बंडल्स, ठीक है ना। तो बंडल ऑफ हिज इज अ बैंड, क्या होते हैं, बैंड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स है, ठीक है ना। बंडल ऑफ जो आपकी बंडल ऑफ हिज आ रहे थे, ठीक है, तो आप क्या है, इज अ बैंड स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स होते हैं इन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। कहाँ होते हैं आपके, जो आपका इंटर ऑरिकुलर सेप्टम था, ठीक है ना, ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम ये यहाँ पे है, ठीक है ना, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, तो यहीं पे तो आएंगे आपके राइट, ठीक है ना, एवी बंडल एंड आपका ये एवी बंडल यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो देखिए इन द इंटर auricular septum and interventricular septum, these do not contract but conduct impulse or waves of electric disturbance from SA node। क्या है, these do not contract, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं बट लेकिन कंडक्ट इम्पल्स, ये इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं और वेव्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल की वेव्स को, तो जो आपकी एवी नोड से, जो ऐसे नोड से एवी नोड जो आपके इम्पल्स आ रहे हैं उनको कंडक्ट करते हैं। डिस्टर्बेंस फ्रॉम ऐसे नोड, कहाँ से, आपके ऐसे नोड से थ्रो पुरकिंज फाइबर, ठीक है ना, ऐसे नोड से बंडल ऑफ इज देन आपके पुरकिंज फाइबर्स में टू द वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल। तो आपकी जो आपकी वेंट्रिकल हैं उनकी वॉल्स में पुरकिंज फाइबर के थ्रू ये इम्पल्स जाते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कहाँ है आपका ये राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है आपका, इनको देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो देखिए इसमें देखिए ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी नोड है, देन आपका ये आपका ऐसे नोड है ये, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप लोग इसमें ये गया, देन आपका एवी बंडल है, देखिए एवी बंडल ये आपका देखिए दोनों एट्रियो एंड वेंट्रिकुलस आपके, ठीक है, सेप्टम से होके जा रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस हैं, देखिए उसके आपका पुरकिंज फाइबर में ये डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये एपिक्स पार्ट है, ये इसका बेस पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें पुरकिंज फाइबर्स। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुरकिंज फाइबर, दे आर स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर फाइबर। ये क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर फाइबर्स होते हैं विच डाइवर्ज, जो डाइवर्ज होते हैं, कहाँ से डाइवर्ज होते हैं फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज, जो कहाँ से निकलते हैं आपके बंडल ऑफ हिज, जो आपकी बंडल ऑफ हिज तो वहाँ से निकलते हैं, एंड सप्लाई पेस मेकिंग इम्पल्स फ्रॉम पेस मेकर ऑफ द वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल, ठीक है ना। ये पेस मेकिंग होते हैं, देन इम्पल्स को जनरेट करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम पेस मेकर टू द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, ये आपकी वेंट्रिकल की वॉल को, ठीक है ना। इसमें देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको इससे, ठीक है ना।
तो देखिए इसमें क्या है, साइनो एट्रियल नोड है, ठीक है ना, ये देखिए। देन आपका एट्रियो वेंट्रिकल नोड है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसमें आपका राइट बंडल, ठीक है ना, एंड आपका लेफ्ट बंडल होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए बंडल ऑफ हिज, देन पुरकिंजे फाइबर्स, ये देखिए ये है आपके पुरकिंजे फाइबर्स। नेक्स्ट आपकी एक ब्रांचिंग होती है बेकमान्स बंडल, इससे हम क्या बोलते हैं, बेकमान्स बंडल होते हैं। एक्चुअली देखिए इसमें क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, मैं आपको एक बार इसका अच्छे से अब इसको समझा देती हूँ। अभी तक आपने पूरा थ्योरी बेस पढ़ लिया, अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, सपोज दैट आपका ये हार्ट था, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जो आपके ऐसे नोड से जो आपकी क्या आ रहे इम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, वो आपके ऐसे नोड से इम्पल्स आपके आए तो कहाँ गए, आपके ए बी नोड्स में, ठीक है ना। ऐसे नोड से आपका एक को ब्रांच से हम बोलते हैं बेकमान्स बंडल, तो आपके ऐसे नोड से डायरेक्ट कहाँ गए, बेकमान्स बंडल में गया, ठीक है ना। सबसे पहले ऐसे नोड जो आपका पेसमेकर है, ऐसे नोड, ठीक है ना, तो यहाँ से आपके नोडल टिश्यूज़, ठीक है ना, तो आपका ये कहाँ पे गया, आपका बेकमान्स में गया, ठीक है ना। इम्पल्स आपके कहाँ गए, बेकमान्स में। तो आपके दोनों जो आपके एट्रियम है वो क्या करे, आपके कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, सिस्टोल, तो सिस्टोल करने लगे, दोनों ही सिस्टोल किया था इन लोगों ने, ठीक है ना, सिस्टोल करने लगे। तो यहाँ से आपका ब्लड कहाँ पंप हो रहा है, आपका ब्लड वेंट्रिकल में, ठीक है ना। सिस्टोल हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए दोनों। उसके बाद आपका जब इसमें थोड़ा सा टाइम गैप होता है, वो मैंने कहा 0.1 टाइम गैप होता है, ठीक है ना। तो वही टाइम गैप है ये। तो यहाँ से आपका सबसे पहले इम्पल्स आपके आए, मतलब ऐसे रोड ने इम्पल्स जनरेट का काम किया। सबसे पहले आपको गया बेकमान्स बंडल्स के थ्रू आपके लेफ्ट एट्रियम में। देन उसके बाद आपका इम्पल्स कहाँ जाता है, उसके बाद जाता है, टाइम गैप होता है आपका 0.1 सेकेंड। उसके बाद आपका ये कहाँ जाता है, आपका जाता है ये एवी नोड में। देन एवी नोड फिर आपका इम्पल्स को जनरेट करता है आपके बंडल ऑफ हिज, ठीक है ना, एट्रियो वेंट्रिकल नोड आपका कहाँ करता है, आपका हिज ऑफ बंडल में। तो आपके हिज ऑफ बंडल जाते हैं, देन आपके दोनों वेंट्रिकल में फिर इम्पल्स जाते हैं। फिर आपकी क्या करते हैं, फिर जो टाइम गैप होता है 0.3 सेकेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, अब आपकी यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपकी वेंट्रिकल। तभी तो हम बोलते हैं कि हमने कल ही पढ़ा था कि सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, आपका ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, देन आपको ऑरिकल्स आपके सिस्टोल होते हैं, देन आपका वेंट्रिकल सिस्टोल होते हैं। सबसे पहले कौन सिस्टोल होता है, आपका ऑरिकल्स सिस्टोल होते हैं। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हम लोगों ने कल, ठीक है ना। तो वो एक्चुअली यही कहानी है, ठीक है ना, कैसे ये होता है। तो आपकी यही है, ठीक है। देखिए ऐसे नोड है आपका, ठीक है ना। ऐसे नोड ने फिर देखिए ब्रांचिंग, यहाँ पे एक्चुअली इसका नेम शो नहीं किया गया है, देखिए ऐसे नोड है, ठीक है ना। ऐसे नोड ने फिर आपकी ब्रांचिंग किसको, देखिए ब्रांचिंग जा रही है इसी बेकमान्स बंडल है, ठीक है ना। बेकमान्स बंडल आपकी ऑरिकल्स में गई, ऑरिकल्स के बाद, ठीक है ना, ऑरिकल्स में एक साथ साथ जाती है यहाँ पे ऐसे नोड जैसी आई जैसी आपकी बेकमान्स को चली जाती है, तो आपके दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना। सिस्टोल होता है इनमें ऑरिकल्स में। उसके बाद कहाँ जाते हैं, इम्पल्स जाते हैं एवी नोड पे। फिर एवी नोड आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में, ये बंडल ऑफ हिज इनको इम्पल्स देता है। उसके बाद आपके ये पुरकिंजे फाइबर, तो आपके फिर आपके ये वेंट्रिकल सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है इसका पूरा फ्लो, ठीक है ना। समझ गए ना आप कैसे, पहले आपका ऑरिकल्स पहले कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद आपके सेकंड में आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ये आप समझ गए ना। तो यही इसका पूरा फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ऑरिजिन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है ना। इसके ऑरिजिन और कंडक्शन क्या है हार्ट बीट का, तो देखिए इसमें ह्यूमन हार्ट इज़ मायोजेनिक। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है कि इसके पास खुद का आपका पेसमेकर होता है, ठीक है ना। ऐसे नोड एवी नोड खुद के होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटो एक्सटेबल होता है, ठीक है ना। इसको किसी कहीं से बाहर, जैसे कि आपका न्यूरोजेनिक था, वहाँ पे क्या था, इसको बाहर से आपके इम्पल्स देने पड़ते, नर्व इम्पल्स था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नोड, यहाँ पे नोडल टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए द कार्डिक मसल्स ऑफ साइनो एट्रियल नोड, ठीक है ना। कार्डिक मसल्स ऑफ साइनो एट्रियल नोड, ठीक है ना। साइनो एट्रियल नोड है कार्डिक मसल्स, ठीक है ना, ऐसे नोड बोलते हैं। आर सेल्फ एक्साइटेबल, ये सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं कि इसको किसी बाहर से कोई भी इम्पल्स लेना नहीं पड़ता, ये सेल्फ एक्साइटेबल होते हैं। एंड एक्ट एज पेसमेकर, और किसकी तरह काम करते हैं, पेसमेकर की तरह काम करते हैं। ऐसे नोड प्रोड्यूस अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो ऐसे नोड है वो प्रोड्यूस करता है एक कॉन्ट्रैक्शन की वेव, ठीक है ना, बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। किसके द्वारा, आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेटिंग के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। एक्शन पोटेंशियल हम पढ़ेंगे, आपका डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ये हम सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये आपका ईसीजी में पढ़ेंगे, आपका ईसीजी में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक
ठीक है ना। जो आपकी वेव का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिक इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। दिस वेव ऑफ डीपोलराइजेशन ट्रेवल्स थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम, जो आपकी वेव है, ठीक है ना, वेव डीपोलराइजेशन का जो वेव है, ठीक है ना, डीपोलराइजेशन वेव है जो ट्रेवल करता है थ्रू द कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू ऑफ हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू, इट स्प्रेड्स होता है, फैलता है फर्स्ट टू द मसल्स ऑफ ऑरिकल्स, पहले कहाँ जाता है आपका ऑरिकल्स में, कॉजिंग देयर कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं कि पहले ऑरिकल्स में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, एंड लेटर ऑन थ्रू एवी नोड, फिर कहाँ जाता है, फिर सुनिए, फिर कहाँ जाता है, बाद में आपका एवी नोड्स पे जाता है, एंड फिर बंडल ऑफ फेज में जाता है टू द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल के मसल्स में जो बंडल ऑफ फेज है वहाँ जाता है, विच कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम टिप्स टू बेस, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो पहले किसने कॉन्ट्रैक्शन किया, आपके ऑरिकल्स ने, ठीक है, ऑरिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके बाद आप कौन करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट कहाँ जाता है, ये स्प्रेड्स कहाँ फैलता है, पहले आपका ऑरिकल्स में, उसके बाद कहाँ जाता है, आपका वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। पढ़ लिया इसका पूरा, जो आपका एसी नोड था, एवी नोड था, ठीक है ना, बंडल ऑफ फेज थे, ये सब हमने इसका, ठीक है ना, ये सब हमने इसका डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। देखिए आपका जो आपका न्यूरोजेनिक हार्ट था, ठीक है ना, देन आपका हार्ट बीट थी, ठीक है ना, मायोजेनिक हार्ट था, ये सब हम लोगों ने इसका डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। हार्ट रेट, उसके बाद आपका पल्स रेट, उसके बाद आपकी हार्ट बीट जो डेफिनेशन है उसकी, देन आपका न्यूरोजेनिक एंड आपका मायोजेनिक, ठीक है ना, आपका देन कंडक्शन क्या है, आपका मायोजेनिक में आपका कैसे कौन कौन इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, वर्टिब्रेट्स, देन आपकी हार्ट साउंड, लव एंड डव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप आपका क्या होता है, ठीक है, सब डिस्कस किया था। देन आपका इसमें ऐसे नोड कैसे काम करता है, ठीक है ना। फिर हमने जो स्ट्रक्चर ऑफ नोडल टिश्यूज़ है, क्या कैसे काम करते हैं आपके नोडल टिश्यूज, उनकी कंडक्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन हार्ट, उनका कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है, ठीक है ना, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो आप नोडल टिश्यूज़ को समझ गए होंगे, इनका कंडक्टिंग सिस्टम क्या है इनका, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपका ईसीजी, ठीक है ना। ईसीजी को इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है ना। जो आपकी पूरी ईसीजी साइकिल है इसको हम डिस्कस करेंगे, ओके। इसमें हम आपके पी वेव्स, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव्स पढ़ेंगे, इसमें आपका डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, ये सब इसमें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। कार्डिक आउटपुट वगैरह ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे, ओके। देन आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, ओके। थैंक यू।